the state of Rajasthan. Now, an independent candidate has now made sure that has now ignited a lot of violence. He's now challenged the police also. In fact, the independent candidate has now slapped the police personnel who was present there. He's also slapped the sub-divisional magistrate, the SDM. He fled custody and has now resurfaced. Spate of violence took place over the slap kit that happened, and this is news that's coming in from Tong in the state of Rajasthan. Supporters of the independent candidate went on a rampage. There was lawlessness that took place. The bi-pole battle has now turned ugly. 60 people have been arrested so far. A case of ruckus, stone pelting and arson has now been filed. The police tried to apprehend Naresh Meena, who's an independent candidate who's fighting. The by-elections took place on the 13th of November. Let's listen to what Naresh Meena is now saying. देखिए, नरेश मीणा सुबह आ गए थे यहाँ पर जब यहाँ बाइकआउट हुआ था और ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे गांव वालों के साथ, और गांव वाले अपने प्रखंड को उनियारा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच 3 वोट जो है वो डाले गए। नरेश, क्या एक मिनट, नरेश, क्या हुआ था जब आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे? तो यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। पूरा गांव बहिष्कार करके बैठा हुआ था, पूरा गांव बहिष्कार करके बैठा हुआ था और हमने उनकी मांग थी भाई कलेक्टर यहाँ आए। कलेक्टर साहिब आई नहीं आने पर यहाँ का जो एसडीएम था, जो मारपुरा में एसडीएम लगा आरोप लगाया हुआ है, उस बीजेपी के एजेंट जो था बीजेपी का काम कर रहा था, उसने 3 पर्ची वोट यहाँ डलवाए थे। एक आंगनबाड़ी महिला का, एक टीचर का, एक उसके पति का, और जबरदस्ती उसको एक कहा कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उसके बाद जब मुझे पता लगा और जो पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा था, मेरे पोस्टर पाले जा रहे थे, मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसको देखते हुए मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। उसके बाद में हम शांति हो गई थी। रात को 8-9 बजे हम यहाँ बैठे थे, खाने की व्यवस्था कर रहे थे। यहाँ पंक्ति, खाने की पंक्ति लगा दी थी। मेरी खाने की पिकअप आ गई थी। जब मैं उन पुलिस वालों ने खाने की पिकअप नहीं आनी थी, मैं जब खाने की पिकअप लेने गया अपने साथ, फोर्स ने सबको रोक दिया था। उनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का, और जैसे मैं गया पुलिस ने मेरे को झड़प के एसपी ने खुद ने गाड़ी में डाल लिया। मेरे साथियों को पता लगा कि भाई नरेश भाई साहब गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गाड़ी पे हमला किया और हमला करने के बाद वो पुलिस वाले भग गए। पुलिस को मारा भी? मारा, बिल्कुल मारा। वो एसपी भग गया था, वो तो उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में हमने पूरा मंच सजाया। उसके बाद हमारा प्लान था कि भाई कार्यक्रम चलेगा, सुबह हम पड़ाव डालेंगे, सुबह हम कूच करेंगे कलेक्टर। हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर यहाँ है, क्योंकि गाँव वालों की चिट्ठी कि हमें कलेक्टर से। आपके ये सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी। हिंसा सारी पुलिस ने करी है, पुलिस ने करी है, पुलिस ने बर्ताव किया है। पूरे गांव वाले यहाँ से फोर्स आई, फोर्स ने पर लाठीचार्ज किया, गोले फेंके, बंदूकें गोलियां चलाई, फायर किए। और क्या देखो नेहा, इसमें सच्चाई। My colleague Dev Ankur is now joining me on the story. Dev, the visuals are for everyone to see. There has been a lot of violence, there has been a lot of arson, but we are seeing the independent candidate saying that it is not his mistake, and also goes ahead and says that only because law and order situation was not under control, that's the reason why he got aggressive. Aishwarya, there can be no excuse for the independent candidate for taking the law in his own hands. If he had any grouse against the officer who was there, he could have complained to the election commission, but he took law in his own hands. He slapped. There is a video evidence of him slapping the officer, and after that, the kind of arson, the kind of mayhem that prevailed in the area allegedly caused by the supporters of Naresh Meena is something which also shows the entire thing in bad light. So Naresh Meena mentioning that there was that the person was acting as a BJP agent or leveling all the allegations that he did. The fact remains that he took law in his own hands, despite the fact that he wanted to become a people's representative. He was fighting an election. If there was something which was not happening correct or which was not above board, he could have filed a formal complaint about that. But rather than that, he decided to take law in his own hands, and after that there had been mayhem which was prevailing in the area. Aishwarya? Thank you, Dev, for giving us those details.